नमस्कार साथियों, मैं आपका प्यारा दोस्त गजेंद्र। आप देख रहे हैं प्यारा इंडिया का एक और नया एपिसोड। दोस्तों आज हम आपके लिए जो एपिसोड लाए हैं गौरव ठाकुर की पॉडकास्ट है मेजर गौरव वारिया के साथ, जिसका टाइटल है डार्क रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इस एपिसोड को और मिलते हैं। और पहली बात एक बता देता हूँ, ये उन लोगों के लिए वीडियो देखना जरूरी है जो कि रोज पाकिस्तानी कॉन्टेंट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। चलिए चलते हैं एपिसोड की ओर। क्या आपको नहीं लगता सर कि मतलब ये जो गैप इन नॉलेज है ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से लोग एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर लेते हैं? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑल मुस्लिम्स मतलब हमास इज मुस्लिम, सो वी शुड सपोर्ट देम। बट देन दूसरे भी मुस्लिम संगठन है जो कि हमास के अगेंस्ट है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। मैंने ऐसा कोई इस्लामिक संगठन का नाम नहीं सुना जो कि रेडिकल ना हो। अगर है तो मुझे एजुकेट करिए, आई वुड लाइक टू बी एजुकेटेड, बट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो पूरा मुल्क रेडिकलाइज्ड है, उस पूरे मुल्क का बेड़ा ही गर्क है, ठीक है ना। वहाँ की गौरव सिर्फ फौज रेडिकलाइज नहीं है या ISI रेडिकलाइज नहीं है, वहाँ पे आम आदमी रेडिकलाइज्ड है। पाकिस्तानी अमन के बारे में, शांति के बारे में कब बात करता है? जब आप उसकी दोनों टांगें तोड़ के उसको व्हीलचेयर में बैठा देंगे ना, तब वो अमन का फरिश्ता बन जाएगा। पाकिस्तानी के पास 2 रुपए जेब में आ जाए, वो जिहाद के घोड़े पे चढ़ के तलवार घुमाना शुरू कर देता है। मैं तो उनको जानता हूँ, इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, पाकिस्तानियों को। आप मान के चलिए, मुहावरतन बोल रहा हूँ, मेरी ट्रिपल PhD है पाकिस्तान। इनके खून से, इनके DNA से, इनकी सोच से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। जहाँ तक बात है PLO की, जहाँ तक बात है हमास की, कि दे डोंट अग्री विथ ईच अदर एंड PLO सेज दैट वी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। PLO practices soft terrorism, हमास practices hard terrorism। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई आइडियोलॉजी की नहीं है, आपस में पावर की। यू आर राइट, नाउ यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। कभी हमास हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में, कभी PLO हावी हो जाता है पब्लिक ओपिनियन में। दैट्स इट। इन दोनों का मुद्दा वही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2005 में, और ये काफ़ी डिस्कशन में था मीडिया में 2-3 दिन पहले तक, 2005 में इजराइल पूरा गाजा से पीछे हट गया। 9,000 इजरायली थे वहाँ पे सेटल्ड, करीब $3 अरब खर्च करे और उनको पीछे ले आया। और उसने पैलेस्टीनियन में था, जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO को बोला कि भाई लो, पूरा गाजा आपका, हमारी फौज हट गई, हमारे लोग हट गए, इनके घर हट गए, इनके बच्चे हट गए, इनके स्कूल हट गए, सब कुछ हट गया, अब ये ज़मीन सारी तुम्हारी, हम पीछे जा रहे हैं। वो तब खुश नहीं है। मैं आपको बताता हूँ चाहते क्या है। अच्छा, जो मैं बोलूँगा ना, थोड़ा सा अनपॉपुलर है, लेकिन ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। गौरव, मैं आपको बताता हूँ, ये चाहते हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाए, टू पुश द ज्यूज इनटू द सी, समुद्र में धकेल दिया जाए यहूदियों को, इनको मार दिया जाए। तो व्हेन दे से फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, इनकी कहावत है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी। ये रिवर कहाँ है और सी कहाँ पे है? सी के बगल में तो ज्यूज बैठे, सबको धकेलो समुद्र के अंदर डालो। एक राज होना चाहिए। दिस इज व्हाट हमास वांट्स, दिस इज व्हाट PLO वांट्स। क्योंकि इजराइल, देखिए, जो इजराइल बना वो तो UN के मैंडेट से बना 48 में, 47 के एंड में और 48 में हो गया था। इजराइल तो UN के मैंडेट से बना। इजराइल ने बोला कि जो UN ने हमें जमीन दी, हम उसमें खुश हैं, कोई बात नहीं। जो लोग कहते हैं ना इजराइल ने इनकी जमीन घेरी, राइट, वो तो वॉर के बाद हुआ था। नहीं, इन लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक करा इजराइल की जमीन घेरने के लिए, राइट। इजराइल ने इनको मारा। 5 कंट्रीज अटैक्ड इजराइल इन 1967, 5 एट वंस। 5 मुल्कों ने हमला करा, इजराइल ने 5 को पीटा, 5 को हराया और इनकी जगह घेर ली। इनकी खुजली नहीं मिटी, इन्होंने फिर 1973 में अटैक करा इजराइल को, इजराइल ने फिर और जमीन घेर ली। तो इसमें रोना किस चीज का? क्योंकि आपने क्यों अटैक करा था इजराइल में? जमीन घेरने के लिए ना। अब आप हार गए तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, यही है बस। राइट। सो आई थिंक यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली बिकॉज इतने सारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि सिर्फ एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। और अगर वो धर्म को थोड़े से क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, राइट, कि आज के तारीख में इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा चलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिलीजियस बुक्स तो रीड ही नहीं करते, जो उसका मीनिंग बताया जा रहा है उसके बेसिस पे लोगों को मिल रहा है। तो इंस्टेड ऑफ creating extremism, extremist views, instead of creating radicalization, अगर वही चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए तो आई थिंक ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। ये जो बट ऑब्वियसली दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एन उटोपियन थिंकिंग, राइट। ये कभी बैलेंस नहीं होगा। बात यह है कि आपका एक ओपिनियन है, मेरा एक ओपिनियन है, हम दोनों का नाम गौरव है
हम दोनों एक कप कॉफ़ी पे बातचीत कर लें और आप बोलेंगे ठीक है आपने जो बोला चलिए मैं थोड़ी आपकी बात मान लेता हूँ, मैंने आपसे बोला ठीक है आप जो कह रहे हैं गौरव मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो क्या कहते हैं आपकी बॉम्बे की भाषा में मांडवली तो मांडवली हो जाती है ना, तब बातचीत करके लेन देन करके मामला खत्म हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि गौरव ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं आपका मर्डर कर दूंगा, और आप मुझसे बोलते हाँ गौरव मैं भी यही कह रहा हूँ आपको, भाई मेरी बात नहीं मानी ना तो आई विल किल यू, मैं आपका मर्डर, फिर कहाँ बात होगी। पाकिस्तान में ही इस्लाम के 72 फिरके हैं। देयर आर 72 काइंड्स ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, 72, और हर एक 72 में से हर एक दूसरे को काफिर कह रहा है और दूसरे के मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। और वेयर इज द रूम फॉर डिबेट एंड डिस्कशन? आपने RDX ही लगा दिया तो फिर वहां पे क्विज थोड़ा ना चलेगी कि आप बताइए इसका मतलब क्या और इसका मतलब क्या, वो तो बटन दबाएगा, और बटन दबा रहे हैं लोग एक दूसरे के। भाई एक इनका हेट क्या है आपस में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इनका हेट क्या है? बात सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं है, वो अहले हदीस अलग है, वो बरेलवी अलग है, वो देवबंदी अलग है, वो फलाना अलग है, हाँ अहमदी अलग, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं, ये सब एक दूसरे को काफिर मानते हैं और सब एक दूसरे को मारने के चक्कर में एट द एंड ऑफ द डे पावर स्ट्रगल पे ही ये रिड्यूस हो चुका है। ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल है कि और आइडियोलॉजी से पावर गेन हो रही है, हाँ, कि मेरे अलावा हर दूसरा बंदा काफिर है, और क्योंकि वो काफिर है इसका मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल इज कि वो वाजिब है, इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू बी किल्ड। सो अरबी में एक फ्रेज है वाजिबुल कत्ल, तो ये वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो मेरी राय नहीं रखता जो मैं रखता हूँ, उसका मतलब है वाजिबुल कत्ल है, इसको निपटा दो। दैट इज देयर। पाकिस्तान में यही देख रहे हैं आप, इंडिया में नहीं है ये। राइट। नहीं, इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी काइंड ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड कह सकते हैं इस चीज़ को लेकर, और इतना एक्सट्रीमिज्म इंडियन मुस्लिम्स का ये है कि जो डाइवर्सिटी भारत में है, हाँ, इससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े डाइवर्स मुल्क हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन डाइवर्सिटी भारत में है। तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, और मुझे हो सकता है मेरे मुस्लिम नेबर की कोई बात पसंद ना आए, उसको मेरी कोई बात पसंद ना आए, लेकिन हमें एक साथ रहना है, तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, कभी वो एडजस्ट कर लेता है, कभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और हम लोग फिर एक एक हेलो हाय चलती रहती है, फिर दुख सुख में साथ। यू सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इट्स अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। राइट, और फंडामेंटल भी हमारा डेमोक्रेटिक है रादर देन थियोक्रेटिक। हाँ, द ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान वो देश नहीं है, वो भीड़ है, एक कल्ट कह सकते हैं। हाँ, और हाँ, और वहाँ पे वो पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं वहाँ पे। कुछ अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक अजीब लोग हैं, बहुत अजीब हैं। आप उनकी वे ऑफ थिंकिंग से बड़ी लीनियर टाइप की उनकी वे ऑफ थिंकिंग है। आप दैट इज बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स ही है जो कि एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग फैलाते हैं, क्योंकि कॉमन पब्लिक को ये सबसे इतना लेना देना नहीं है। वो कॉमन इंसान यही सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में अच्छा करूँ, अपनी फैमिली का टेक केयर करूँ। भाई साहब, पाकिस्तान में तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा लॉजिकल बात कर ले ना, उसको इंटेलेक्चुअल का ठप्पा लगा देते हैं। कोई लॉजिकल अगर बात करे, कोई यही कह दे द वर्ल्ड इज राउंड, क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है यार। बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, बड़ी। जी, ओके। सो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा एपिसोड, जैसे कि आपने देखा। अब ये एपिसोड में जैसे कि आपने गौरव वारिया साहब की बात सुनी और गौरव ठाकुर की बात सुनी। जैसे ये पॉडकास्ट तो गौरव ठाकुर की थी, इसमें तो गौरव ठाकुर के तो खाली सवाल थे, क्वेश्चन के आंसर तो मेजर गौरव वारिया ने दी। तो देखो बात ये है कि भैया मेजर गौरव वारिया एक आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं, और आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में, अपनी इंडिया में कोई भी डिपार्टमेंट देख लो भैया, सब जगह करप्शन मिलेगी, खाली आर्मी छोड़ के। खाली आर्मी के हमारे आज भी बंदे वो हैं जो भाई अपने देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उनकी बात सुनना चाहिए। ये हकीकत है। ये पाकिस्तानी है ना, ये कभी नहीं सुधरने वाले भाई साहब। ये अपने पैसे के लिए है ना, अपनी माँ बहन घर वालों को सबको बेच के खा जाए। जो अपन देखते रहते हैं ना डेली के में, ये यूट्यूबर, अरे भैया कोई बोलता है यूट्यूब पे हम भाई तुम्हारे फैन हैं, हम तुम्हारे ये हैं। अरे भाई साहब मत करो, समझाने पे समझाओ। तुम्हारे पैसे कोई सुपर चैट करता है, तुम्हें को गाली देता है। मैंने बहुत देखा है भाई, इंडियन बड़े पाकिस्तानियों को सुपर चैट करते हैं ना, मैंने बहुत देखा है। मालिक, ये तुम्हारी भूल, हमारे आर्मी के जवान अभी कश्मीर में शहीद हो रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ है, समझ जाओ मेरे मालिक। चलिए दोस्तों, इसके साथ निकलते हैं। आपको राय पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।